आप देख रहे हैं क्या नाम है इसका? अर्जुन विषाद योग। देखिए गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें से पहले अध्याय का नाम रखा भगवान ने, वेद व्यास जी ने, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब होता है दुख, महान दुख। अर्जुन को दुख हुआ तो उसका भगवान से क्या हो गया? योग हो गया। क्या बढ़िया बात है। तो दुख से योग करा दिया शुरू में। यार क्या चर्चा छेड़ दी है। थोड़ा गीता की शुरुआत थोड़ी ढंग से करते। अच्छा कोई मंगलाचरण होता बढ़िया वाला। ये कौन सा मंगलाचरण है? अर्जुन विषाद, ये मंगलाचरण हमारे लिए भाई। अब हम अपने आप को चेक करें सभी ईमानदारी से। हम यदि जीवन को समझने की कोशिश करते हैं या कुछ सीखते हैं जीवन से, या भगवान की याद भी आती है कभी, या भगवान की तरफ चलने का मन करता है, तो वो दुख में करता है या सुख में करता है? प्राय दुख में करता है। हमारी जो चेतना, जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगी हुई है, रात और दिन, घर परिवार बच्चा पालन, दुनिया भर के वही काम जो करोड़ों वर्षों से हम करते आ रहे हैं, सारी योनियां कर रही हैं, उसी को ही सर्वस्व मान रखा है जिंदगी का, कि ये कर लिया तो सब काम हो गया। डॉक्टरी कर ली, पैसा कमा लिया। ओहो, अरे भाई 50 बार डॉक्टर हो गया तू। तो ये जो सर्किल है, विषय सर्किल, कौन सा? इससे हमारी चेतना कब जागृत होती है? जब जीवन में हमारे कोई दुख आता है। सुख में प्राय हमारी चेतना जागृत, जैसे कि वो दुआ है ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो, मैंने उल्टा बोल दिया, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को है, ऐसा होना चाहिए था। हमारे जीवन को जो दिशा मिलती है, हम सबका अनुभव है, वो दुख से मिलती है। और गीता शुरुआत करती है दुख से। यानी क्या, कितना बड़ा मैसेज है गीता का। इसको पूरा विश्व, बड़े बड़े वैज्ञानिक, समाजवादी ऐसे ही नतमस्तक नहीं है गीता के आगे। गीता एक इकलौता ग्रंथ है सारे संप्रदायों में, ठोक के कह रहा हूं मैं, जो खुद भगवान की वाणी है। चाहे कोई दूसरा धर्म हो, आप सब जानते, वो कहेंगे कि हम भगवान के बेटे हैं, हम फलाने हैं, हम दूत हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। उनकी वाणी है ये। और ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है, आप किसी भी धर्म ग्रंथ का उदाहरण दे देना, अभी पूछ सकते हो आप। ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी धर्म का, संप्रदाय का नाम तक नहीं है। सिर्फ मानव मात्र के लिए। क्या आप मनुष्य हैं? मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, अरे छोड़ो बीमारी, इंसान है क्या? हाँ, तो गीता आपके लिए। पढ़िए, अपना धर्म ग्रंथ भी पढ़िए। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, गीता यदि आप पढ़ेंगे तो अपने धर्म ग्रंथ के वास्तविक मायने समझ जाएंगे। धर्म ग्रंथ पढ़ के भी जो अधर्म हम करते हैं, वो इसलिए कि हम उसके तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए गीता सबके लिए। और जीवन में दुख सबके है, तो गीता कहती है सुख से शुरुआत करें, तो हम कहते हैं भाई साहब हमारे जीवन में तो सुख है ही नहीं, हमने तो भोगा ही नहीं, ये तो पड़ोसी है हमारा, इसी के ये सारा सुख, तो हमारे जीवन में सुख नहीं है। दुख है, हाँ है भाई साहब, हाँ है, तो आ जाओ। दुख से भगवान से मिला रही है, क्या बात है। दुख में, दुख यदि जीवन में आ गया तो गीता कह रही है कि हमको भगवत प्राप्ति करा देगी गीता। कब? जब हम दुख का सदुपयोग करें। वाह क्या बात है। बिना गीता के ना हम दुख का सदुपयोग करते हैं, ना सुख का करते हैं, दोनों का ही दुरुपयोग करते हैं सभी। लेकिन गीता हमको सिखाएगी कि सुख में क्या करना चाहिए और दुख में क्या करना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू में, ज़्यादा फर्क नहीं है। आइए गीता का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, जो कि धृतराष्ट्र बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भाई बहुत अच्छा श्लोक बोल रहे हो आप। मैं सेमिनार में, हम तो हर वीक जाते हैं। पिछली बार जो है लखनऊ गए, उससे पहले उससे पिछले वीक में वृंदावन गए, उससे पहले ऋषिकेश गए, लगातार नाथद्वारा गए, इससे पहले जस्ट पहले लगातार 6-7 वीक से। तो इतना बढ़िया श्लोक तो कोई नहीं बोलता है। कोई यहाँ संस्कृत क्लास चलती है क्या?
या ददी जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है हम सबको। बहुत अच्छा श्लोक बोल रहे हो आप, बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे, इतना अच्छा उच्चारण कर रहे हो और बोल भी रहे हो। वरना तो लोग जो है रसगुल्ले के नशे में रहते हैं कि साहब हम खाना खाएंगे, अब से लोग आप ही बोल लो, आपके पास आप आए हो, आप विद्वान आदमी हो, आप ही बोलो, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द है धर्म। क्या बात है, गीता का पहला शब्द धर्म। और यदि अंतिम शब्द देखोगे 18वें अध्याय का 78वां श्लोक का अंतिम शब्द, तो वो मम है, मम। ओ हो, यानी गीता कहती है धर्म मम। ओ हो, ये इसमें गीता है पूरी। यानी गीता का पहली बात और आखिरी बात यही है कि मेरा कर्तव्य क्या है। धर्म का मतलब गीता में कर्तव्य है। धर्म का मतलब बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं है गीता में। गीता में वो चीज़ है जो आचरण में आए, उतरे हमारे जीवन में। पंडित नहीं है गीता में, पंडित बने से मतलब भी नहीं है, नुकसान करता है पंडित बना। धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। किसमें? इस कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र तो गया महाराज, अब हमें क्यों घसीट रहे हो आप? तो बोलिए, हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र से कम है? पुरुष बाहर जाता है, कैसे पैसे कमा के लाता है, कितनी मेहनत करता है, नुफा नुकसान सब चलते हैं। मातृशक्ति सुबह 4 बजे उठ जाती है, आपको चाय देगी, पानी देगी, बच्चों का टिफिन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, चक्री बनी रहती है 24 घंटे। बोलो आसान काम है? कुरुक्षेत्र नहीं है? किसका जीवन कुरुक्षेत्र नहीं है बताओ? हाँ, कोई बिल्कुल ही निकम्मा हो है, मोटी चमड़ी वाला, वो अलग बात है, उसकी बात अलग कर लेंगे। ऐसे होते हैं कुछ जो इस तरह का अपना वो बना लेते हैं कि उनसे काम करने की कोई हिम्मत ही नहीं। ऐसा बिगाड़ते हैं बेटा काम को, अगली बार हाथ जोड़ लेते हैं लोग कि भाई साहब यार आप तो बैठे ही रहो, आप तो ये कृपा करो कि आप तो विराजमान हो जाओ बस आसन पे, काम वाम तो हम सब कर लेंगे। हैं जैसे कि कोई पतिदेव को पत्नी कभी आज्ञा दे दे किचन में कि जरा ऐसा करना, ये जरा दूध की गैस बंद कर देना है, कुछ कर देना, तो वो भाई साहब ऐसा करके आए मान लो, तो अगली बार वो पत्नी कहेगी आप तो है ना, मैं कहूँ जब भी मत जाना आगे से किचन में, कसम है आपको मेरी, है ना। तो उनके लिए तो आराम है, खैर वो तो छोड़ो, लेकिन बाकी के लिए तो जीवन एक कुरुक्षेत्र ही, सुबह उठने से लेकर रात तक। स्टूडेंट्स, कौन सी ब्रांच लूँ, इसमें कंपटीशन में होगा नहीं होगा क्या करूँ, इसमें नहीं हुआ अब क्या करूँ, कितना बड़ा संकट है भाई। तो हर संकट में, क्या बात है, हर क्षेत्र में सबके लिए गीता, सबके लिए। कोई पंडित है बड़े से बड़ा, हाँ उसके लिए भी गीता है, कोई मूर्ख है, हाँ उसके लिए भी है, स्त्री पुरुष गरीब अमीर सबके लिए गीता है। यही बात है गीता की। क्यों? कुरुक्षेत्र में हमारा धर्म क्या है ये बताएगी गीता। लेकिन इस कुरुक्षेत्र की जो जड़ है इस महाभारत की, वो भी गीता पहले श्लोक में बता रही है। हमारे जीवन में जो महाभारत होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो रिश्तों में खटास आती है, सबके में है। ऊपर से हमने जो है चपका रखा है प्रसन्नता मुख, रिश्तों को बड़ा हाई फाई करके बताते हैं, अंदर उहाड़ो जरा पर्दा तो कचरा मिलता है एकदम। पहले वाला रस, पहले वाली खुशबू है नहीं आजकल, हालांकि हमने शोबाजी बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो वो जो रिश्तों में सड़ांध उड़ रही है अभी, सड़ांध, और सभी रिश्तों में, हेलो सभी रिश्तों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, दौरानी जेठानी का हो, सबका हो, सड़ांध उड़ रही है। बहुत कम घर बचे हैं जहाँ खुशबू है आज भी, बहुत कम। और जो हमारे लखन है हम उनको भी निपटा देंगे, चिंता मत करो आप, हाँ पार्टियाँ साफ कर देंगे हम। तो वो रिश्तों में जो सड़ांध है, घर में जो सड़ांध है, जो टेंशन है, जो तनाव है, जो भय है, जीवन में जो दुख है, इसका मूल कारण क्या है? तो वो आ रहा है कारण यहाँ पे, या एक शब्द में कारण आया, ये धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का मूल कारण है। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र से पैदा हुआ फल है, और धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र है ये माम का, ये धृतराष्ट्र है, मेरा और तेरा, ये धृतराष्ट्र बना है, जो हमारे जीवन में सुबह से शाम तक चलता रहता है। हमने अपनी चिंता अपनों की, स्वजनों की, बहुत कम स्वजन होते हैं आजकल, 2-4 लोग होते हैं फैमिली में, बाकी जो फैमिली वाले हैं उनको हमने आउट कर रखा है, आउट। वो फैमिली में मुश्किल से पति पत्नी बच्चे, बस इतनी प्यारी फैमिली है आजकल हमारी। बच्चा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2, ख़त्म कहानी, उसके बाद फालतू हेडेक नहीं लेते हम लोग।
उसके बाद सब बीमारियां हैं बाहर की, हटाओ बीमारियों को। तो जो हमारा एफर्ट है, जो संसाधन है, जो सब कुछ है, वो किसके लिए होना चाहिए? हमारे लिए, बढ़िया से बढ़िया हमारे लिए, सुख हमारे लिए। लेकिन बड़े मजे की बात है भाई, गीता बताएगी कि जब तक हम सुख देंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होगा नहीं। पैसे से ना, वस्तु से ना भाई, काजू बादाम पिस्ता खाने से, अरे नहीं भाई, काजू बादाम पिस्ता से यदि शरीर सही रहता तो भैया करोड़पतियों की बीमारी क्यों जाती काका? ये शरीर इस आहार से स्वस्थ नहीं रहता। ये आहार तो बहुत ऊपर की चीज़ है, इसके नीचे मानसिक है, उसके पीछे बौद्धिक है, उसके नीचे आध्यात्मिक है। उन शरीरों पे जब तक काम नहीं होगा, बाहर का शरीर काम नहीं करेगा, और उनका तो हमको पता ही नहीं है। हम तो भाई साहब इसमें लगे हुए हैं रंग रोगन में ही, तो नहीं होगा भैया काम। ये मामका वृत्ति हमारे जीवन में बहुत दुख लाती है। हम अपने बच्चे में, भतीजे में बहुत भेद कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कर देते हैं। हम समाज में, खुद में बहुत भेद कर देते हैं। हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा है वो दूसरों के लिए है। गीता का ये सिद्धांत है। हम अपने परिवार का पालन कर लें, उसके बाद भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा है सबके पास है, और हर क्षेत्र में अलग अलग। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास बोलने की ताकत है, किसी के पास शरीर है सेवा करने के लिए, किसी के पास धन है, किसी के पास और संपदा है। हर एक के पास कोई ना कोई संपदा जरूर होगी, गरीब के पास भी है। वो जो हमको एक्स्ट्रा मिला है, औरों से बेहतर मिला है, किसी भी क्षेत्र में मिला है, सबको मिला है, वो किस लिए मिला है? वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है। वो इसीलिए एक्स्ट्रा है कि जिसका है उसकी सेवा में उसको लगा दें, और बिना वो ऋण उतारे जीवन में सुख नहीं आएगा। पक्की बात है, लिख के रख लें, अटल वाक्य है, अटल है। कोई उसको बुद्धि से पलट दे ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। अब दुर्योधन है, ये माम का होगा तो हमारे जीवन में क्या आएगा? दुर्योधन आएगा। और दुर्योधन कौन है भाई? ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन को हम अपने ऊपर घटाएं, है ना? कुरुक्षेत्र मत पहुंच जाएं, अपने जीवन को कुरुक्षेत्र मान के खुद के ऊपर घटाएं कि यार ये धृतराष्ट्रपना हमारे अंदर है क्या, ये दुर्योधनपना हमारे अंदर है क्या, ऐसा सोचें, तभी गीता फायदा करेगी। यदि बगल में बैठे हुए वाले पे घटा दिया कि अरे यार हाँ इसमें तो मेरे को धृतराष्ट्र लक्षण पूरे दिखते हैं यार भाई साहब, और हमारे घर में जो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तो पूरे ही पूरे भाई साहब, अरे वो तो छोड़ दो, वो तो पूरे ही हैं, आप अपनी बात कर लो जरा, उनका तो रहने दो, उनको तो जरा जीने दो आराम से, हम अपनी बात कर लें। हमारा अधिकार केवल गीता के अनुसार किसको देखने का है? स्वयं को। दुर्योधन कौन है इस श्लोक से पता चलेगा। दुर्योधन दोनों सेनाओं का वर्णन करता है, आप पढ़ेंगे गीता, पांडव सेना का वर्णन करता है, भीम ये वो फलाना, लेकिन उसको मूर्ख को कृष्ण कहीं नहीं दिखते। हम 60-70 के हो जाएं, पैसा आ रहा है, मान बढ़ाई आ रही है, परिवार फल फूल रहा है, मौज उड़ रही है, और कृष्ण कहीं ज़रूरत में लिस्ट में है ही नहीं। 50 की लिस्ट बनाओ तो 51वें नंबर पे भी नहीं है। तो कौन है हम? जिसको कृष्ण की जरूरत नहीं, जिसको कृष्ण का पता नहीं, वो कौन है? जबकि युद्ध का पूरा निर्णायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो दुर्योधन है। और पांडव कौन है भाई? अर्जुन कौन है? अर्जुन वो है जिनका सारा डिसीजन, सारी महत्व बुद्धि किस पे टिकी हुई है? कृष्ण पे टिकी हुई है, वो पांडव है। हमारे यहाँ खाना बनता है तो भगवान को भोग लगेगा, हमारे यहाँ साड़ी आई तो भगवान को भोग लगेगा, दुकान का उद्घाटन हुआ तो भगवान, नफा नुकसान हुआ तो भगवान, जीवन में सुख दुख आया तो भगवान। यदि हमारे जीवन में भगवान है तो हम कौन हुए? हम पांडव हुए। और यदि हम पांडव हुए, अर्जुन हुए, तो बोलिए अर्जुन का रथ कौन हाँकेगा भाई? कृष्ण हाँकेंगे। अच्छा उसी समय हाँका था, अब नहीं आएंगे क्या? अच्छा हम तो 150 लोग हैं तो 150 को आ जाएंगे क्या? अरे हम 150 लाख हो जाए तो आ जाएंगे। कृष्ण की कमी नहीं है, कमी किसकी है भाई? अर्जुन की है। जैसे ही हम अर्जुन बनेंगे ना, कृष्ण भगवान तैयार ही खड़े, बिल्कुल रात के अंधेरे में खड़े, बेडरूम के कोने में खड़े, अरे घोर जंगल में खड़े, हम कहीं फंस जाएं, किसी भी जगह खड़े, विदेश में है तो वहाँ भी खड़े कृष्ण।
हमारा रथ हाँकने के लिए खड़े हैं। और वो ऐसे सारथी हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते, वो दगा नहीं देते। लेकिन शर्त एक ही है कि हम अर्जुन बनने के लिए तैयार हो जाएं। ये है अर्जुनपना। आइए श्लोक पढ़ते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ भीमकर्मामृको। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला शंख बजाते हैं। जब तक वो शंख नहीं बजाएंगे पांडव सेना में किसी ने शंख नहीं बजाया। और कौन है वो? ड्राइवर है वो। बोलो, ड्राइवर की भी इज्जत है इतनी क्यों? लेकिन ड्राइवर के रूप में वो कौन है भाई? कृष्ण है। ये है पांडवपना। सबसे पहले शंख वो बजाएंगे। और अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। अर्जुन नहीं प्रकट करना चाह रहे ना, भगवान प्रकट करना चाह रहे हैं। इसलिए अर्जुन के कहने पर भगवान थोड़ी सी चालाकी करते हैं। अर्जुन के रथ को यदि भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा नहीं करे ना भगवान, तो अर्जुन जो है ना मारकाट मचा दे। हाँ, अर्जुन महारथी है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन भगवान ने क्या चालाकी करी, अर्जुन को जो है भीष्म और द्रोण के सामने चिपका दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान को हमको गीता सुनानी थी। हमसे विशेष प्रेम करते हैं भगवान। अब हम नहीं परवाह करें अलग बात है, हम जाने ना ये और भी अलग बात है। लेकिन उनका प्रेम तो है, और उनका प्रेम ऐसा है कि वो कभी हट नहीं सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को सामने खड़ा किया और कहा, जरा देख तेरे परिवार वालों को। तो परिवार वालों को देख, ऐसा कहा भगवान ने, तो अर्जुन मोहित हो गया। हाँ, अर्जुन को मोहित किसने किया? कृष्ण ने किया। यहाँ तो हमको जरूरत ही नहीं है कृष्ण की, हम तो वैसे गुलाम मंडी खा रहे हैं अपने आप ही। मोहित किया किस लिए? जिससे कि गीता प्राकट्य हो सके। और देखिए अर्जुन कितना मोहित हो गया। अभी शेर की तरह गरज रहा था अर्जुन। आप 22वां 23वां श्लोक पढ़ना। अर्जुन शेर की तरह गरज रहा है कि जरा दिखाओ तो सही किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने युद्ध करने आ गया। किसकी हिम्मत है? भगवान ने जैसे खड़ा किया और बोला, अपना मंत्र फेरा, अर्जुन बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। देखो, बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। डिप्रेशन में चला गया अर्जुन। मोह नहीं, महामोह हो गया, स्वामी जी कहते हैं। 8 लक्षण प्रकट हो गए अर्जुन के शरीर में। ये डिप्रेशन के लक्षण है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के भी 8 लक्षणों में से कोई एक लक्षण जरूर प्रकट होता है। यदि ये 8 लक्षण प्रकट नहीं होंगे तो कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। डिप्रेशन का मतलब है ये 8 लक्षणों में से कोई एक या सारे। कौन कौन से लक्षण मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, और शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडी गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी, जैसे बच्चा है ना, आईआईटी में भेजते हैं आजकल हम, और क्या करता है? पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, सीधी रेल की पटरी दिखती है, गुमसुम रहता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। उसके हाव भाव महीने भर पहले बता देते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है। कोई भी यदि गीता पढ़ेगा, मेरा चैलेंज है ये बात, वो आत्महत्या के लक्षणों को भगवान की कृपा से पहचान जाएगा। वो कई बार अलार्म देता है आत्महत्या करना, कई बार कह रहा हूं मैं, कई बार, लेकिन हम उस अलार्म को सुन नहीं पाते। कई बार देता, एक बार नहीं देता, कई बार देगा। अर्जुन ने भी ये 8 लक्षण बताए। अब अर्जुन मोहित अवस्था में भगवान को कुतर्क करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कारण है महाराज। कारण नंबर 1, 2, 3, 4, 20 कारण बता दिए अर्जुन ने कि ये मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे अर्जुन बात कर रहा है जैसे युद्ध के लिए कृष्ण लाए हों पकड़ के अर्जुन को। ऐसे बात कर रहा है अर्जुन। क्योंकि मोहित अवस्था में तो हम कैसे बात करेंगे? उल्टी बात करेंगे। जैसे आप बाहर किसी से गीता के बारे में कहो कि भाई साहब आप आ जाओ जरा गीता पढ़ लो, अरे तू बावड़ा है क्या यार? गीता में क्या कहा है? किसने पढ़ाया तेरे को? ये सेमिनार में क्या दिखता है? बावड़ा। अरे गीता में कहा है कर्म किए जा। देख मैं कर्म में लगा हुआ हूँ और गीता तो मेरे हृदय में प्रकट है।
हाँ, क्या फालतू की बात है, मैं किसके चक्कर में पड़ गया था यार। ये एक तर्क, ऐसे मैं 20 तर्क बता सकता हूँ आपको। और वो जो तर्क दे रहा है वो कह रहा है कि मैं जो तर्क दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अर्जुन भी जो ये बातें कह रहा है मोहित होने के बाद, उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। और अर्जुन ने रथ रख दिया धनुष। अब भगवान इसका ट्रीटमेंट करेंगे अर्जुन का, बढ़िया वाला।